नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर कई तरह के दांव-पेच चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच में आपने एक खबर सुनी होगी कि खजुराहो से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार ना उतारने का निर्णय लिया है और कांग्रेस का मानना है कि अब हम उस सीट को समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनका मजाक उड़ा रही है। जो खजुराहो से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बी.डी. शर्मा, उनका कहना है कि कांग्रेस मेरे डर के कारण से यहाँ से भाग खड़ी हुई है और अपना उम्मीदवार नहीं उतार रही है। इसी बीच में एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस रहे आर.वी. प्रजापति जी ने आखिर खजुराहो से ताल ठोकने का निर्णय ले लिया है। मध्य प्रदेश के आईएएस, मतलब आप सुनिए कि शहडोल से वे कमिश्नर रह चुके, अशोकनगर में कलेक्टर रह चुके और लगभग 30 साल मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सेवाएं देने वाले भैया राजा आर.वी. प्रजापति जी आज मेरे साथ हैं। मैंने उन्हें अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है कि क्या कारण है कि सत्तारूढ़ पार्टी के एक बड़े नेता के सामने आप खड़े होने जा रहे हैं। आपको किस पार्टी ने टिकट दिया है, आपकी क्या चुनावी रणनीति है। वैसे रहने वाले आप छतरपुर के ही हैं और खजुराहो छतरपुर में ही आता है। आखिरकार लोकसभा चुनाव लड़ना आसान बात नहीं है। चुनाव जिस तरह के महंगे हो गए हैं, जिस तरह इस एक सत्तारूढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सामने चुनाव लड़ना और भी ज़्यादा एक कठिन चीज़ मैं मान सकता हूं। लेकिन वो क्यों लड़ रहे हैं, क्या रणनीति उनकी बनाई हुई है, क्या वास्तव में वे जीत के लिए लड़ रहे हैं या केवल एक संदेश देने के लिए लड़ रहे हैं। आज मेरे स्टूडियो में आर.वी. प्रजापति जी हैं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये अचानक आपने एक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को चुनौती देने का निर्णय लिया है। आप जानते हैं ये कितना कठिन डगर है जिस पर चलने का निर्णय आप ले रहे हैं और मध्य प्रदेश में आईएएस रहे हैं आप। वास्तव में बात क्या है, एक्चुअली की जो खजुराहो लोकसभा सीट है वो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है और जो बुंदेलखंड जो क्षेत्र है एक्चुअली वो दो भागों में बटा हुआ है। उत्तर प्रदेश में कुछ ज़िले आते हैं, कुछ मध्य प्रदेश में कुछ ज़िले आते हैं और जो बुंदेलखंड की जो जनता की मांग रही है, बुंदेलखंड क्षेत्र की, वो पृथक राज्य जो है बनाने की मांग रही है और काफ़ी लंबे समय से जो है उसकी मांग चली आ रही है। चूँकि मैं उस क्षेत्र का निवासी हूँ तो मुझे उस मालूम है वहाँ की उपयुक्ता कि वास्तव में जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश का जो भाग है और उत्तर प्रदेश का भाग है वो एक अलग से राज्य बनना चाहिए। और इस संबंध में जो है खुद जो वर्तमान का सत्ता पक्ष है, चाहे वो केंद्र में हो और चाहे इन दोनों राज्यों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हो, तो सत्ता पक्ष के जो टॉप नुमाइंदे थे उन्होंने खुद जो है लोकसभा चुनाव 2014 में जो है इस बात का आश्वासन दिया था बुंदेलखंड के क्षेत्र की जनता को कि यदि उनकी सरकार जो है सत्ता में आती है तो 3 साल के भीतर जो है बुंदेलखंड राज्य बना दिया जाएगा। लेकिन वास्तव में राज्य जो है बनाया नहीं गया। उसके लिए यद्यपि लोकसभा में जो है बिल भी लगा था 2015 में और बिल का जो ड्राफ्ट था वो इस प्रकार से था कि एक आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग का मुख्यालय बांदा जिले में होगा और जो है उसमें वो स्टडी करके जो है 1 साल के भीतर रिपोर्ट देंगे। तो यदि सत्ता पक्ष के नुमाइंदों ने खुद इस बात का जब आश्वासन दिया था तो उसके हिसाब से जब आयोग का गठन होना था तो गठन हो जाना था, उनकी रिपोर्ट आ जाना थी और मैं समझता हूं कि 2017 तक जो ही बुंदेलखंड राज्य जो है पृथक से बन जाना था। लेकिन बना नहीं है। तो उस क्षेत्र में जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, चाहे यूपी वाला भाग हो चाहे एमपी वाला भाग हो, वहाँ बहुत सारे संगठन पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं, निरंतर आवाज़ उठा रहे हैं। केंद्र सरकार को लिखते हैं, राज्य सरकारों को लिखते हैं, एजिटेशन करते हैं, धरना आंदोलन करते हैं, नेताओं को अपने जो है ज्ञापन वगैरह भी देते हैं। तो वहाँ की जनता का जो मुख्य मांग है वो है कि बुंदेलखंड राज्य जो है हमारा पृथक से बनाया जाए और मैं भी उस चीज़ से जुड़ा हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि पृथक से बुंदेलखंड राज्य बने। तो मेरा और कुछ नहीं, सबसे पहला तो मेरा यही है कि चूंकि मैं उस क्षेत्र का निवासी हूँ तो वहाँ पर एक बुंदेलखंड पृथक राज्य बनने की जो सत्ता पक्ष ने एक आश्वासन दिया था, मैं चाहता हूँ कि वो एक पृथक से राज्य बने। सर, आप ये बताइए, आपके चुनाव लड़ने से राज्य कैसे बनेगा। नहीं, चुनाव देखिए वॉइस है, जनता की जो वॉइस है, हम जनता की वॉइस को उठा रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधिगण जो वहाँ जा कर के वादा करते हैं तो वादा खिलाफी क्यों करते हैं।
तो जनता खुद ही चाहती है कि मतलब जो है सत्ता पक्ष जो है इस पर अभी तक क्यों विचार नहीं किया, वादा झूठे वादे क्यों किए। तो इस कारण से जो है, और दूसरा मैं उस बुंदेलखंड क्षेत्र का रहने वाला हूं, इसलिए मैंने जो है ऑप्ट किया है। इसके अलावा अन्य भी कई समस्याएं हैं। छतरपुर जिले की खुद की जो है अपनी समस्याएं हैं कि छतरपुर जिले में एक जो है एनटीपीसी का पावर जनरेशन का जो है प्लांट लगना था 12,000 मेगावाट का, जो कि भारत सरकार ने उसको घोषित किया था और प्राइवेट लोगों की ज़मीन भी अर्जित कर ली गई थी। लेकिन मतलब जो है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ड्रॉप कर दिया। तो क्या मतलब, यदि वहाँ पर 12,000 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट होता तो वहाँ के लोगों को जो है, बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलती और थोड़ा उसका और जो है डेवलपमेंट होता। जी, आपको कौन सी पार्टी ने टिकट दिया है? नहीं, मेरे को तो जो है ये जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है, जो ये पार्टी है, जो इसका स्थापना जो है 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, जो महान जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, देश की स्वतंत्रता में उनकी महत्वपूर्ण अग्रणी भूमिका रही है। उस पार्टी ने जो है हमको वहाँ के लिए अधिकृत ऑथोराइजेशन किया हुआ है कि खजुराहो क्षेत्र से। आप जानते हैं कि चुनाव कितना महंगा है। ये चुनाव दो कारण से लड़े जाते हैं, एक जीतने के लिए, दूसरा एक केवल संदेश देने के लिए। आप क्या वाकई वहाँ एक टक्कर देने की स्थिति में हैं या केवल एक संदेश देने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये चुनाव जो है ना कुछ जनता के नीड्स और उनकी भावनाओं के अनुसार भी होते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो सत्ता पक्ष है वो पूरी तरह से, जो वर्तमान में अभी जो खास तौर से जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला है, तो सत्ता पक्ष तो मुंह दिखाने लायक बचा ही नहीं है, नंबर एक। और दूसरा, जहाँ तक चुनाव में हमारी क्या भूमिका होगी, तो जनता वहाँ की खुद चाहती है कि सत्ता पक्ष का, और जनता जो है खुद विरोध कर रही है। वो खुद चाहते हैं कि हमारे ऐसे नुमाइंदाएँ जो नुमाइंदे जो है चुन करके आएँ, जो हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हों और जो हमारी भावनाओं और अपेक्षाओं के अनुसार जो काम कर सकते हों। तो मैं तो उस बुंदेलखंड क्षेत्र का रहने वाला हूँ, वहाँ पर पला बढ़ा, वहाँ पर पढ़ा, वहीं से मैं आगे बढ़ा। छतरपुर तो मेरा एक तरह से महत्वपूर्ण जो है। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है उसका कोई आधार नहीं है मध्य प्रदेश में। जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी का आधार है, कार्यकर्ता नहीं है, फंड नहीं है, पैसा नहीं, कैसे चुनाव लड़ेंगे? आज जिस तरह का माहौल है चुनाव का, आपके पास कार्यकर्ताओं की फौज होना चाहिए, झंडे बैनर लगाने वाला होना चाहिए, आपकी जेब में खजाना आपका भरा होना चाहिए, नहीं तो चुनाव कैसे लड़ोगे आप? जी, ये कहना आपका सही है, लेकिन कई चीज़ों में जो है फाइनेंशियल जो फैक्टर्स हैं बहुत मायने रखते हैं। लेकिन कई चीज़ों में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि ये तो जनता की इच्छा पर निर्भर करता है। बड़े बड़े अच्छे मतलब जो है धनाढ़ लोग और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देने वाले लोग, अच्छे कैंडिडेट बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं, बहुत सारी पार्टियां जो पैसा खर्च कर देती हैं। लेकिन जनता की भावनाओं के सामने ये सब ऐसा पैसा कहीं टिकता नहीं है। इसलिए पैसा मायना रखता है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और बहुत सारे संसाधन है, मैनेजमेंट का जो फंडा रहता है वो खेलते हैं, उसके आधार पर उनको सफलता मिल जाएगी। सफलता इस आधार पर भी मिलती है कि आदमी की अहमियत क्या है, आज क्षेत्र की जनता क्या चाहती है, इस आधार पर भी। प्रजापति जी, मैं ये देख रहा हूँ पिछले 8-10 साल मध्य प्रदेश में है, रिटायर IAS अधिकारी 99% सत्तारूढ़ दल के साथ जा रहे हैं। आप धारा के विपरीत बहते नजर आ रहे हैं। जब सारे अधिकारी उसमें बीजेपी में शामिल हो रहे हैं रिटायरमेंट के बाद, जिन्हें राजनीति का चस्का है, आप धारा के विपरीत क्यों हैं? देखिए, ऐसा है, जो अधिकारी, अधिकांश ब्यूरोक्रेट्स का ये रहता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स किसी सत्ता पक्ष से मतलब जो है उनके साथ में इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो रिटायरमेंट के बाद वो पार्टियां भी जो है उनको किसी न किसी रूप में जो है लाइक भी करती हैं और पोस्ट जो है पोस्ट जो है मतलब जॉब भी मिल जाता है पोस्ट रिटायरमेंट के बाद। लेकिन ऐसे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट रहते हैं जो निष्पक्ष ढंग से काम करते हैं, तो वो सत्ता पक्ष के प्यारे नहीं रहते हैं, तो उनको पोस्ट रिटायरमेंट जो है के बाद कोई जॉब नहीं मिलता है। तो हमारा तो क्या है कि जो मैंने 35 ईयर्स का प्रशासनिक मेरा जो अनुभव है काम करने का, मैं किसी भी पार्टी के साथ में मेरा संबंध नहीं रहा, मैं तो निष्पक्ष काम करता था। और निष्पक्ष काम करने का कारण यह है कि हमको कोई पोस्ट रिटायरमेंट जो जॉब होते हैं वो तो मिलने की कोई बात ही नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ब्यूरोक्रेट्स जो कि सत्ता पक्ष के नज़दीक रहते हैं, उसका वो स्वयं लाभ देते हैं और दूसरों को लाभ देते हैं, इस कारण से वो सत्ता पक्ष के मतलब जो है ज़्यादा उसमें रहते हैं। लेकिन मेरा सत्ता पक्ष से और किसी विपक्ष से नहीं, मेरा तो अपनी एक कार्यप्रणाली काम करने की रही हुई है। और मैं जो है एक नौकरी के दरमियान भी मैंने केवल जनता के लिए ही काम किया है। और अभी भी दो छोटे छोटे सवाल हो रहे हैं। एक ये कि आप जिनके सामने खड़े हो रहे हैं
वो ताकतवर है। आम आम उम्मीदवार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पास टीम है, रहने वाले मुरैना के हैं, लेकिन पिछली बार आपने देखा बम्पर वोटों से जीते हैं, लोकप्रिय नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, इसीलिए उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो ऐसा तो नहीं आपने जानबूझ के छत्ते में हाथ दे दिया हो। उनसे भिड़ना, आप जानते हैं कि आपकी पुरानी फाइलें भी खुल सकती हैं। छत्ते में भिड़ना जैसा नहीं है। और जहाँ तक फाइलें खोलने की बात, मेरी फाइलें खोलने के लिए कोई किसी के पास उदाहरण नहीं है। मैं ही फाइलें खोल सकता हूँ, क्योंकि वो सब नेता मेरे को जो है जानते हैं, किसी भी पार्टी हो कि मेरी किस तरह से कार्यप्रणाली रही है। तो मैंने कोई ऐसा कभी भी इस तरह का काम नहीं किया। मैंने तो ईमानदारी से काम किया है। तो मैं कोई छत्ते वत्ते से नहीं। ये देखिए राजनीति है, राजनीति में ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी ने किसी को यदि बड़े ओहदे पर रख दिया है, ये उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन बड़े ओहदे वाले भी आ रहे हैं। अभी आप 2009 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था खंडवा बुरहानपुर का, तो उसमें भी जो सत्ता पक्ष के जो है अध्यक्ष थे पार्टी के, वो चुनाव हार गए थे। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं रहता है, और ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है, कोई कहीं से भी लड़ सकता है। एक आखिरी सवाल ये है कि छतरपुर, जहाँ से कांग्रेस भाग खड़ी हुई है, ऐसा वो लोग कह रहे हैं, और समाजवादी पार्टी होगी वहाँ पर, तो आप कितनी बड़ी चुनौती बनेंगे इन दोनों दलों के लिए? देखिए ऐसा है कि मैं समझता हूं कि कोई पार्टी भाग खड़ी नहीं हुई है। उनका जो अपना इंडिया अलायंस वाला जो उनका एक मैटर है, उसके कारण से वो सीट जो है एक पार्टी ने जो है दूसरी पार्टी के लिए छोड़ी हुई है। तो लेकिन वहाँ पर जो है दूसरी पार्टी जिसके लिए छोड़ी हुई है, तो उनका भी उतना वहाँ पर वजूद है नहीं है। तो बल्कि जो सही पूछा जाए तो मैं उस क्षेत्र के लिए तो सबसे मजबूत कैंडिडेट मैं ही हूँ, क्योंकि वो क्षेत्र के लोग भी मेरे को जानते हैं। लड़ने के लिए तो कोई कहीं से भी लड़ सकता है। आपके खड़े होने से फायदा किसको है और नुकसान किसको? कांग्रेस मतलब समाजवादी पार्टी को फायदा होगा या बीजेपी को? नहीं, ये तो देखिए ऐसा है कि ये जनता की जो मतलब जो है मंशा है, वो जनता के मंशा के अनुसार ही जो है इसका आकलन होगा। किसी को फायदा या नुकसान की बात तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ मतलब जो है मुझे लगता है कि जनता हमको लाइक करेगी, क्योंकि हम जनता की बात उठाते हैं उस क्षेत्र के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे IAS अधिकारी हैं RB प्रजापति साहब, जो इस समय खजुराहो से उम्मीदवार बनाए गए हैं फॉरवर्ड ब्लॉक से, और जिनका कहना है कि सुभाष चंद्र बोस की ये पार्टी है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, और उन्होंने बड़ी जिन सपना देख के बनाई थी, मैं उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए खजुराहो से लड़ रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है इन्होंने जो कहा है कि मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड इलाका है, उसकी तरक्की के लिए, उसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, उसमें उद्योग और उसमें नए नए प्लांट लाने के लिए ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है। वो अपने आप को योग्य समझते हैं, इसलिए वे चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। पर इनके पास ना संसाधन है, ना कार्यकर्ता है, ना पैसा है। बगैर इन तीन चीज़ों से वो चुनाव कैसे लड़ेंगे, क्या रहेगा, ये हम इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।